ईरान के साहिली इलाके में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 5 अफराद हलाक, 39 को बचा लिया गया। डूबने वाले 40 अफराद की तलाश जारी। रेस्क्यू किए जाने वाले बेशतर पाकिस्तानी हैं। वजीर आजम का कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की जान बहक होने पर इजहार अफसोस। वजीर दाखिला को वाक़े की इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। कहा इंसानी स्मगलर्स को शिनाख्त करके सख्त सजाएं दी जाएं ताकि वो ऐसे काम फिर न कर सके। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। इंसानी स्मगलिंग माफिया गरीब आवाम को झूठे ख्वाब दिखाकर उनसे पैसे बटोरता है। हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों की अमवात पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी बना दी गई। कमेटी वाक़े की तहकीकात करके 5 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को पेश करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग जुर्म है, माफिया कई घर उजाड़ चुका। इंसानी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ FIA मुल्क गिर कार्रवाइयाँ करे। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर जारी में जिसमें कमी का कुछ इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब के बाज़ मकामात पर हल्की धुंध छाए रहने का इम्कान। रात में शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -13, स्कर्दू और अस्तोर में -11 डिग्री रिकॉर्ड, गिलगित हुंजा -6, कालाम, कल्लात और कोयटा में -5 डिग्री रिकॉर्ड, इस्लामाबाद मरीज 0, मोंजोदड़ो में 1, पेशावर मुजफ्फराबाद में 2, सरगोदा, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद 4, सक्खर, डेरा इस्माइल खान में 5, मुल्तान, नवाबशाह 6, लाहौर, साहिवाल 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के साथ मुसल्लह जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा PTI ने पहले भी मुसल्लह जत्थों के साथ वफाक पर लश्कर कुशी की। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। इनका कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के सियाह तरीन दिन हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पहले भी इनकी कॉल को मुस्तरद कर चुके। अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। वानी PTI को कभी अवाम की जानो माल की परवाह ही नहीं रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एक मरतबा फिर असलहा लेकर निकलने का दावा। कहा वफाकी वज़रा निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं। अगली बार हम भी अमन वाली बात नहीं करेंगे। अली अमीन ने कहा बानी PTI को खुदा का वास्ता है ये पुरअमन का राग छोड़ दे। हम निकलेंगे और पुरअमन के नारे के बगैर निकलेंगे। फिर जब हम असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे कि भागता कौन है, दिखाएंगे किसमें कितना दम है, किसी में कितनी जवान मर्दी है। एबटाबाद में तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा वक्ती ताकत और इख्तियार से नजरिए हकीकी आज़ादी और जुनून को दबाने वाले फिरौन का अंजाम पढ़ लें। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि आज शहदाए डी चौक को खिराज अकीदत पेश करने के लिए दुआइया तकरीबात होंगी। मरकजी दुआइया तकरीब बाग नारान हैदराबाद पेशावर में होगी। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि निहत्ते कारकुनों का खून बहाया नहीं जाएगा। हुकूमत को जवाब देना होगा कि गोली क्यों चलाई। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा पुलिस को दर्जनों अफसरान की कमी का सामना। ग्रेड 17 से 19 तक दर्जनों PSP अफसरान की असामियाँ खाली। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अफसरान की कमी से मुतालिका महकमा वफाकी हुकूमत को 4 बार आगाह कर चुका है। मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ धोखा नहीं, हाथ हो गया, बहुत ज्यादती की गई। ANP के मरकजी सदर सेनेटर एमल वली खान की प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। कहा हुकूमत में और बानी PTI में कोई फ़र्क नहीं। बानी PTI भी वादे करके धोखा करते थे, अब हुकूमत पर यकीन कौन करेगा। इस सवाल पर कि क्या मौलाना फजलुर रहमान के साथ सदर जरदारी ने धोखा किया, एमल वली खान ने कहा धोखा तो सिस्टम कर रहा है। जरदारी साहब तो कुर्सी पर बैठे हैं, उसने जरदारी साहब को इस्तेमाल कर लिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तमाम मामलात पर मुफाहमत हो गई।
जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही। मुआहिदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका है। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ऐलान करना है। अगर आज छुट्टी की वजह से ऐलान न हो सका तो पीर तक ऐलान होने का इम्कान है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरे T20 मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया। जनूबी अफ्रीका 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-0 से पहले ही अपने नाम कर चुका है। सिंध में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के टेस्ट के अबूरी नताइज का ऐलान कर दिया गया। उम्मीदवार अपने नताइज IBS सक्खर की वेबसाइट पर देख सकते हैं। हतमी नताइज का ऐलान 18 दिसंबर को किया जाएगा। कराची में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम नाफिज। FBI के मुताबिक 14 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद जमा इंपोर्ट गुड्स डिक्लेरेशन सेंट्रल अप्रेजिंग यूनिट के सुपुर्द किए जाएंगे। यूनिट साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल कराची में कायम किया गया है। नए निज़ाम से क्लियरेंस में कम वक्त लगने से तिजारत में सहूलत मैसर आएगी। सिस्टम को जल्द मुल्क के दीगर पोर्ट्स और सरहदी स्टेशन पर भी नाफिज किया जाएगा। कस्टम्स के अप्रेजमेंट के काम को कस्टम्स कलेक्ट्रेट से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट्स की अहलियत के मायार और लाइसेंसिंग के निज़ाम में तब्दीली की गई है। चीफ कलेक्टर कस्टम्स अप्रेजमेंट जमील नासर ने कहा कि इससे टैक्स दहिंदा और टैक्स अफसरान के दरमियान राबितों में कमी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन के सूबे ग्वांगझू में गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीन और हांगकांग के 60 से ज़ायद कंपनीज के नुमाइंदे शरीक। मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनी के लिए मौके की सरजमीन करार दे दिया। कहा चीनी कंपनियों को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत दी जाएगी। कारोबारी मौके से फ़ायदा उठाने का ये बेहतरीन वक्त है। चीनी कंपनियों के नुमाइंदों ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन और प्लास्टिक की मुहिम की आगाज़ को सराहा। नो प्लास्टिक की मुहिम के आगाज़ को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ग्वांगझू के नायब गवर्नर से मुलाकात। खुसूसी स्टेट डिनर दिया गया। मरियम नवाज ने कहा दौरा चीन बसीरत अफरोज़ है। पंजाब के अवाम को दौरा चीन के समराज से मुस्तफ़ीद करने का आज़म। ग्वांगझू के नायब गवर्नर ने कहा अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन है। चीन में मरियम नवाज की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। अगर IPPs, मैं नहीं कहता कि सारे IPPs की जो गवर्नेंस है उसमें वो ख़राबी है, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री के अंदर अगर कुछ लोग सही काम नहीं कर रहे होते पूरी इंडस्ट्री सफ़र करती है। पावर को और डेट को अलग देखना चाहिए। हम क्या करते हैं पावर और डेट को कंबाइन कर रहे हैं। डेट तो ले लिया, वो तो उतारना है आपने। इसमें बुरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ही IPP की वजह से। आपकी पूरी इकोनॉमी ठप इसलिए हो गई है कि सब कुछ तो एनर्जी वाले ही ले जाते हैं। मेरे अपने हिसाब से कि एक गंदम के गोदाम की चोरी और डाका और एक IPP से तेल चोरी में कोई फ़र्क नहीं है। हम कैपेसिटी पेमेंट इस वक्त 2 ट्रिलियन दे रहे हैं। 43,000 मेगावाट की इस वक्त इंस्टॉल कैपेसिटी लग गई है और 2 ट्रिलियन जिसका मतलब है 2 लाख करोड़ रुपए। IPPs ने कभी इसको रिटेलिएट नहीं किया कि आप हमारा फॉरेंसिक ऑडिट ना करें। IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उन्हें हमें रीनिगोशिएट इसलिए करना पड़ेगा कि जो टर्म्स ऑफर हुए वो फॉलो नहीं हुए। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मौजूद है। आप समझते हैं गलत काम किया, आपके पास ऑल द राइट है, आप आर्बिट्रेशन ले जाएं। आप समझते हैं क्रिमिनल है, GIT बना दें, जो भी आप करना चाहें उसको कर लें। पाकिस्तान में आवाम और कारोबार को सस्ती बिजली कैसे मिलेगी? एनर्जी सेक्टर के तमाम मसाइल के हल का आखिरी मौका। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार माहिरीन देंगे अहम तरीन सवालों के जवाब। खुसूसी ट्रांसमिशन में आज शाम 6:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सिंध में जमीनों पर कब्जों की 3 साल से शिकायत कर रहे थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आर्मी चीफ का डंडा चला है तो चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। कराची के मारूफ ताजिर रहनुमा हनीफ गौहर का प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सिंध में मुबैना सिस्टम के खिलाफ एक्शन शुरू होने का एतराफ़। कहा सिंध की एंटी एनक्रोचमेंट फोर्स दरअसल एनक्रोचमेंट फोर्स है जो जमीनों पर कब्जे करती है। पंजाब में हदफ से ज़ायद रकबे पर गंदम की काश्त हुई। सेक्रेटरी ज़राअत ने कहा कि पंजाब में गंदम काश्त का हदफ 1.65 करोड़ एकड़ था। सूबे में गंदम की काश्त 1.67 करोड़ एकड़ पर की गई है। वज़ीर आला किसान पैकेज के मुस्बत असरात मुरतब हुए।
मुल्क में जालसाज नित नए तरीकों से अवाम को लूट रहे हैं। अवाम माली मामलात में एहतियात करें। नैब ने वार्निंग जारी कर दी। अवाम से अपील में कहा कि एहतियात पछतावे से बेहतर है। बाखबर रहें और महफूज रहें। गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीम्स की फाइलें ना खरीदें। ATM कार्ड ब्लॉक होने के जाली पैगामात को नजरअंदाज करें। सरमायाकारी के बदले बड़े इनाम और क्रिप्टो करेंसी की ऑनलाइन ट्रेडिंग के फ्रॉड से भी मोहतात रहने की हिदायत। कराची के हुसैन हजारा गोट में घर में गोली लगने से एक लड़की जान बहक, एक छोटी बच्ची जख्मी। लड़की की सौतीली वालदा का कहना है कि पटाखे की आवाज़ आई, वो कमरे से बाहर आई तो लड़की जख्मी थी। पुलिस का कहना है कि घर के अंदर या बाहर से गोली का कोई निशान या खौल नहीं मिला। मामला मशकूक है, तहकीकात कर रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लड़की को करीब से गोली लगी। लड़की को लगने वाली गोली उसके जिस्म के पार होकर बच्ची को जा लगी, जिससे बच्ची जख्मी हो गई। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आमिर नवाज वड़ाई दोबारा सदर मुंतखब हो गए। काजिम हुसैन महेसर नायब सदर, रहमान कुराई जनरल सेक्रेटरी और इमरान अजीज जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब। इंतखाबात के बाद जीत का जश्न मनाने के दौरान हवाई फायरिंग। सादिकाबाद से अगवा किए गए ताजिर को बाजियाब करा लिया गया। DPO रिजवान गोंदल के मुताबिक ताजिर उस्मान को 12 रोज कबल लंगलानी गैंग ने अगवा किया था। कराची में 84 इंच कुतर की पानी की सप्लाई लाइन BRT रेड लाइन के तामीराती काम के दौरान टूट गई। जामिया कराची के करीब पाइपलाइन तीसरी बार टूटने से शहर को 70% पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई। 250 मिलियन गैलन पानी की यौमिया किल्लत पैदा हो गई। इसराइल के चंद घंटों में शाम के फौजी ठिकानों और हथियारों के ज़खायर पर 61 मिसाइल हमले। कनीतरा शहर में पेशकदमी। इलाका जबरी खाली कराने के लिए पानी और बिजली और सड़कों का निज़ाम तबाह कर दिया। अरब लीग की शाम में इसराइली दरअंदाजी की मजम्मत। शाम के साहिली शहर लजाकिया में घात लगाकर हमला। शामी बागी फोर्सेस के 15 जंगजू हलाक। हमलावरों से निपटने के लिए वागनों ने जंगजू लजाकिया रवाना कर दिए। रूसी अड्डों से फौजी साजो सामान की मुंतकिली की इतलात। शामी जराए के मुताबिक रूस शिमाली शाम में फ्रंट लाइन से फौज पीछे हटा रहा है, अपने फौजी अड्डे खाली नहीं कर रहा। शामी अपोजिशन कमांडर अहमद अल शरक का कहना है कि शाम में तब्दीली खत्ते में ईरान के खतरनाक मंसूबे के खिलाफ बड़ी कामयाबी है। इसराइल की शाम में मुदाखलत बिला जवाज है। इसराइल से कशीदगी नहीं चाहते। रूस से असर नौ ताल्लुकात की कोशिश जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हयत तहरीर शाम मलेशिया और दीगर बागियों से राब्ते में है। शामी बागियों के खिलाफ पाबंदियों पर नज़रसानी उनके रवैये और कारकर्दगी से मशरूत है। उर्दू में मीडिया से गुफ्तगू में ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल हमास के खिलाफ हदफ हासिल कर चुका। गैर कमालियों के लिए डील का लम्हा आ गया है। उर्दू में अरब राबिता कमेटी का इजलास। सऊदी अरब, मिस्र, इराक, लेबनान, कतर, इमारात और बहरीन के वज़राए ख़ारजा शरीक। शाम में तमाम अस्करी कार्रवाइयाँ रोकनी है और हर तबक़े फ़िक्र पर मुश्तमिल जामे हुकूमत की तश्कील पर जोर। मकबूजा गोलान को शाम का अटूट अंग करार दिया। गजा में इसराइली हमले जारी। पिछले 24 घंटों में दीर अल बलाह के मेयर समेत मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। फलस्तीन के बाद लेबनान और शाम पर जारी इसराइली हमलों के खिलाफ लंदन में मुजाहरा। पार्लियामेंट स्क्वायर पर एहतजाजी रैली। इसराइली मजालिम के खिलाफ नारे। हुकूमत बरतानिया से फौरी जंगबंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालने और इसराइल को असलहे की फरोख्त बंद करने का मुतालबा। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम ने कहा है कि शाम को खतरनाक तौसीब पसंद दुश्मन का सामना है। शाम में गोलान पहाड़ियों के बफर जोन पर इसराइली फौज का कब्जा इसका सबूत है। उम्मीद है शाम के नए हुक्मरान भी इसराइल को दुश्मन ही तस्लीम करेंगे। बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद हिजबुल्लाह का शाम से अस्करी सप्लाई का रास्ता खत्म हो चुका। फ्रांस के शिमाली शहर डनकर्क के करीब फायरिंग। 4 अफराद हलाक, मरने वालों में 2 सिक्योरिटी एहलकार और 2 तारिकीन वतन शामिल। हमलावर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। 5 अफराद को मारने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने हमलावर की गाड़ी से मजीद 3 हथियार बरामद कर लिए। फ्रांसीसी वजारत दाखिला का बयान सामने नहीं आ सका। वुमेन्स अंडर 19 T20 एशिया कप का मेला आज से मलेशिया में सजेगा।
रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें आज बद-ए-मुकाबिल होंगी। मैच से एक दिन कबल विमेन खिलाड़ियों की नेट पर बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और भारत की विमेन अंडर 19 टीमों के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेला जारी। तलबा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। 5 रोज़ा बुक फेयर 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। कुतुब मेले में 17 ममालिक के पब्लिशर्स शरीक हों। कराची में 7वें 2 रोज़ा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में फेस्टिवल का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने किया। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिसे, मुशायरे और सकाफती सेशंस होंगे। खुसूसी स्टॉल्स के जरिए सिंध की सकाफत, किताबों, रिवायती दस्तकारी, फनपारों और दीगर फ़नून की नुमाइश भी जारी। मोटा, भद्दा या तोंद वाला नहीं, स्मार्ट और चुस्त पुलिस मैन बनना है। फैसलाबाद पुलिस लाइंस में पुलिस एहलकारों के लिए जदीद जिम कायम, जिस्मानी वर्जिश और जदीद मशीनों पर एहलकारों की वजन घटाने की कोशिशें जारी। झलमक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली के तीसरे रोज प्रिपेयर्ड लेडीज कैटेगरी में रीना पटेल को शिकस्त। रिदा राजा पहली बार टाइटल जीतने में कामयाब। 170 किलोमीटर का फासला दीगर रेसर से 5 मिनट पहले तय किया। जियो न्यूज से बात करते हुए रिदा राजा ने कहा कि पहली बार रैली में शिरकत की, टाइटल अपने नाम करने पर खुशी है। ट्रैक चैलेंजिंग था, रास्ते दुश्वार थे। रिदा राजा के शौहर राजा सईद भी आज एक्शन में दिखाई देंगे। कहा एहलिया ने टाइटल जीता, अब वो भी कामयाबी की कोशिश करेंगे। ताबिश हाशमी जो है वो डिफरेंट है ना, जो लोग करते हैं वो ये नहीं करते। तो लोग जीतने वाले को इनाम देते हैं, आप हारने वाले को दें। डिफरेंट है, पागल नहीं है ताबिश हाशमी। जीना ही ते सच्चा सुच्चा उच्चा रहंदा चारा कर, मेवे तोड़ के ले जांदे ने लोकी नीवे शजरा दे। वाह। और लाखों का ड्रामा, करोड़ों की गारंटी कौन दे रहा है? मिलिए अदाकार काशिफ महमूद से प्रोग्राम हंसना मना है में और जानिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ड्रामा बनाने के लिए क्या कुछ खोया। मेजबान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।